उत्तर प्रदेश के चुनावी जंग में कसा जा रहा है चुनावी तंज। बीजेपी के भगवा बाबा के ऊपर तंज कस रहा है समाजवादी बबुआ प्रियंका चाचा का बेटवा अरविंद राज भी कर कम नहीं। वाराणसी के शिवपुर से ठोक दिया ताल और अब उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। हमारे न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि अब उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होगा और गठबंधन की सरकार बनेगी। सुनिए उनकी जुबानी। मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं। सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के अथक प्रयास के बाद, आप लोगों के आशीर्वाद से आज पूरे देश में, पूरे विश्व में ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा को आप लोगों ने फैलाया। रही बात चुनावी संग्राम की, चुनावी संग्राम चरम सीमा पर है। कल हमने शिवपुर में प्रवेश किया। हालांकि मैं शिवपुर विधानसभा में लगातार 2002 से हम अपने कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद और सहयोग से मैं सदैव गांवों का भ्रमण करता रहा। पूरे बनारस में संगठन के लिए हम लोग चलते रहे, फिरते रहे, घूमते रहे और शिवपुर विधानसभा के संबंध में अच्छी प्रकार से हम लोग जान रहे हैं। शिवपुर विधानसभा में पूर्व में जितने लोगों को जनता ने मौका दिया, कहीं न कहीं जनता के साथ धोखा हुआ, लेकिन इस बार धोखा नहीं होने देंगे। हम युवा हैं और युवा ही देश में परिवर्तन लाने का कार्य करता है, ये इतिहास भी गवाह है। हम लगातार शिवपुर में घूमने के बाद हमने पाया कि शहर के नजदीक का विधानसभा होने के बावजूद यहाँ जो वहाँ रोजगार के अवसर होने चाहिए थे वो नहीं है। शहर के नजदीक प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है और प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र होने के बावजूद शिवपुर विधानसभा की सड़कें जर्जर है। एजेंडा सिर्फ सड़कों का नहीं है, एजेंडा ये है कि इतना अवसर मिलने के बाद भी उसका डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ। वहाँ के जो नाली हैं, वहाँ जाने के बाद स्थिति ये पाई जाती है कि छोटे छोटे बच्चे उसी के किनारे खेलते रहते हैं और डायरिया के शिकार भी हो जाते हैं, तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। हमारा प्रयास होगा कि अवसर मिलता है तो शिवपुर की सारी सड़कें ठीक ठाक बनाया जाएगा। जो उसमें नाली है जिसमें पानी भरा हुआ है उसका समुचित प्रबंध किया जाएगा। और पीजीआई यहाँ पर हम चाहते हैं कि मिनी पीजीआई शिवपुर विधानसभा में हो। सरकार बनती है तो सिर्फ शिवपुर विधानसभा के लिए नहीं होगा, पीजीआई हम लोग उस हिसाब से बनाने का कार्य करेंगे कि बनारस शहर के इर्द गिर्द में मिनी पीजीआई 2-3-4 जगह पर हो, जिससे कि बनारस की जनता को किसी प्रकार का कष्ट झेलना न पड़े। जबकि ये हो जाना चाहिए था, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का ये जनपद आता है, यहाँ हो जाना चाहिए था। ये 100 सैया बेड का इस्तेमाल हम लोग करना चाहते हैं कि हर ब्लॉक में एक 100 सैया बेड का यहाँ पर स्थापना हो, जिसमें कि वहाँ लोगों का इलाज हो सके। इसके साथ साथ यहाँ बुनकरों की सबसे बड़ी समस्या है, वो जो बुनकर समाज के लोग हैं, जो बुनकर वर्ग के लोग हैं, वो सबसे ज्यादा यहाँ जो विद्युत विभाग के लोग हैं उनको परेशान करके रख दिए हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारे बुनकर भाई जो हैं उनको किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े, समुचित उनका प्रबंध किया जाए। अनिल राजभर का कहना है कि मोदी की आंधी में सब खत्म हो जाएंगे। कहाँ मोदी की आंधी चल रही है? मोदी जी की आंधी 2015 में ही खत्म हो गई थी, 16 में खत्म हो गई थी। अरे भाई, भाजपा की सरकार 2017 में तो ओम प्रकाश राजभर जी के आशीर्वाद से बना, और अगर उनकी आंधी होती तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लखनऊ दिल्ली बैठते, गांव गांव में कहे टहल रहे हैं। और अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, अब उनको गली गली कॉलोनी कॉलोनी जा करके थूक ला के पर्चा बांट रहे हैं। अगर इतनी आंधी है, सही बात तो ये है कि लोग ये कहते हुए कह नहीं पा रहे हैं कि जनता की आंधी चल दी है उत्तर प्रदेश में खदेड़ा करने के लिए। तमाम ऐसे उदाहरण आप लोगों के माध्यम से देखने को मिल रहे हैं, चैनलों पर मिल रहे हैं, सोशल मीडिया पर मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गांव में जाने से पहले 2 लोगों को भेज के पता कर रहे हैं कि देखो कहीं छड़ी वाला तो ना है, यहाँ पर कहीं जनता छड़ी लेके तो नहीं बैठी है। जनता खदेड़ा कर रही है उनका, कहीं कोई आंधी नहीं है। देखिएगा सब धुआं धुआं हो जाएंगे लोग। इस समय आंधी जनता की चल रही है और जनता ने वर्तमान समय में जो सरकार में महंगाई बढ़ी है, छुट्टा साड़ आज किसान का खेत बर्बाद कर रहा है। नौजवान जो पढ़े लिखे नौजवान है, जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने लाठी बरसाने का कार्य किया, ये तैयार है लाठी लेके भारतीय जनता पार्टी के लिए। छुट्टा साड़ को लाठी लेके किसान दौड़ा रहा है, तो उसी प्रकार से नेता को भी दौड़ाने के लिए, भाजपा के नेता को दौड़ाने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ जो बेरोजगार नौजवान कोरोना काल में बाहर से जो प्रवासी मजदूर कहे जाते थे, जब उत्तर प्रदेश में आए हैं, उनको रोजगार कोई मिला नहीं, वो भी तैयार है। जिन बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, महिला शक्ति शांत हो जाएगी क्या? महिला शक्ति भी तैयार है भारतीय जनता पार्टी के इस बेईमान सरकार को जवाब देने के लिए। इसलिए इस समय जनता की आंधी चल रही है, मोदी की आंधी कहीं नहीं है। हम लोग चुनाव को बहुत शालीनता से
और बहुत सज्जनता से और बहुत आराम से और आसानी से इसको लेके जाना चाहते हैं। जो चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है, उसकी गाइडलाइन है, उस पर हम लेके जाना चाहते हैं। और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और जो भी कैंडिडेट अगर इस प्रकार से कहे हैं तो मेरे हिसाब से ये आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, संज्ञान देना चाहिए। अमित शाह कह रहे हैं कमल चुना तो दंगे नहीं होंगे। सारे दंगाई जब भारतीय जनता पार्टी में है तो दंगे कहाँ से होंगे? आपको ये लगता है कि जबकि कल जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि समाजवादी पार्टी जिनको टिकट दे रही है उनकी पहली शर्त है गुंडा होना। भारतीय जनता पार्टी ने 86 टिकट जारी किया है, उनकी क्या शर्त रही है? वो तो चीख के सोशल मीडिया बोल रहा है, जबकि नियम भी आ गया है चुनाव आयोग के माध्यम से कि आप अपने प्रत्याशी की घोषणा नामांकन के तत्काल बाद एबी फॉर्म प्रोवाइड करने के बाद C7 और C8 जो फॉर्म है उसको फिलअप करके आप मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से आप और पार्टी के पेज में उसको लगाएंगे। तो पारदर्शिता के तौर पर सब कुछ दिख रहा है कि 86 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं जिनके ऊपर संगीन मुकदमे लगाए गए। पहले तो अपने गिरबान में झांक के देखने के हम क्या कर रहे हैं। अनिल राजभर कह रहे हैं कि मोदी जी के आंधी में आप टिक नहीं पाएंगे। वो तो किसकी आंधी चल रही है वो तो जनता खुद ही देख रही है। मोदी जी बड़े नहीं है, जनता बड़ी है, लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। वो गया जमाना जब गर्दन काट के राजा हुआ करते थे, आज बटन दबा के लोग राजा बनते हैं। मोदी जी अगर इतना आंधी उनकी है, इतना आंधी है तो फिर गाँव गाँव प्रचार काहे कर रहे हैं लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग? इनकी आंधी सब आंधी ले चुकी है, क्योंकि आंधी इसमें जनता की चल रही है और जनता की आंधी चल रही है। और जनता की आंधी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का पता नहीं चल पा रहा है, मंत्रियों का पता नहीं चल पा रहा है। और ज्वलंत उदाहरण है, अभी माननीय योगी जी के कार्यक्रम में कल परसों नामांकन हुआ है, अमित शाह जी के सामने स्टूडेंट नारा लगा दिया। उसने कहा कि ये नहीं चलेगा झूठ झपाट। उत्तर प्रदेश में अखिलेश भैया, ओम प्रकाश राजभर जी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में खेला नहीं खदेड़ा होगा, जब तक भाजपा की विदाई है तब तक कोई ढिलाई नहीं।